दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन सेट का। अब हमारा दूसरा लेक्चर है और वो है फॉर्म्स ऑफ सेट। अब सेट की लिखने की वैसे तो 3 सूरतें हैं, मगर इस क्लास में हम सिर्फ 2 सूरतें पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? अ सेट व्हिच इज, ये हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। अ सेट which is written in the form of statement, यानी कोई स्टेटमेंट हो। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, यानी 3 क्लास के जो स्टूडेंट है उनका सेट। अब ये मैंने स्टेटमेंट कही है, ये मैंने कोई नंबर वगैरह इसमें नहीं लिखे, कोई नेम नहीं लिखे, बस मैंने एक स्टेटमेंट कही है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ तो सेट ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन स्कूल, तो ये भी स्टेटमेंट है, एक मैंने लाइन कही है, ठीक है। इस तरह मैं कहूँ कि सेट ऑफ इंग्लिश बुक इन द अपार्टमेंट, ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये स्टेटमेंट्स है। उसके बाद एक दूसरा फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब टेबुलर फॉर्म क्या होता है? जिसमें ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड इन ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कामा, दिस फॉर्म कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। यानी ऐसी सूरत है जिसमें सबसे पहले तो सब एलिमेंट किस चीज में बंद हो? ब्रैकेट में, मिडिल ब्रैकेट में बंद हो, और वो कामा के जरिए अलग किए जा रहे हों, तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म। मिसाल के तौर पर ये हमने एग्जांपल लिखे हैं, सेट ए जो है इक्वल टू अली, असलम, अकरम। अब देखें ये जो हमारे सेट हैं, ठीक है, ये हमारे सेट हैं। तो अब इनके अंदर हम क्या देखते हैं कि ये जो एलिमेंट हैं, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, ये किस चीज़ से सेपरेट हैं? कामा से। और इनको किस चीज़ में बंद किया गया है? कर्ली ब्रैकेट में। और इसी तरह दूसरा सेट है बी इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। अब इसको भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और फिर इस तरह हमने ए बी सी लिखा है, ठीक है, इसको इस फॉर्म लिखा है। तो यानी ये जो है ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म, यानी एक तो उसमें कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं और दूसरे एलिमेंट्स जो हैं एलिमेंट्स सेपरेट किए जाते हैं कामा के जरिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर इस तरह कामा वगैरह नहीं हम देंगे तो ये सेट नहीं होगा, ये सेट गलत हो जाएगा। अगर हम कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह स्मॉल ब्रैकेट या दूसरी कोई ब्रैकेट यूज करेंगे, तो वो भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको बात समझ आ गई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे दीगर लेक्चर आपको मिलते रहें। जज़ाकल्लाह।